So we were discussing objects of audit. कई बार कर चुके हैं मेन, सब्सिडरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. अभी हम सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने डिटेक्शन ऑफ एरर्स कंप्लीट कर लिया है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स हमने कवर कर लिया है. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स में हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, थर्ड पार्ट रहता है हमारा. तो हमारा ये डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स चल रहा है जिसमें हम कैश की मिस एप्रोप्रिएशन डिस्कस कर चुके हैं, गुड्स की मिस एप्रोप्रिएशन डिस्कस कर चुके हैं. हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. ये डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एरर्स और फ्रॉड्स को रोक सकते हैं. एंड देन विल डिस्कस अबाउट अदर ऑब्जेक्ट्स. सो आज हमें ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक जो है वो खत्म करना है. उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. दिस इज थर्ड टाइप ऑफ फ्रॉड. एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैनिपुलेशन. अकाउंट्स में हेरफेर करना. ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हैं, ये लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज करते हैं. जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं वो करते हैं. और जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हैं, ये अपर लेवल का जो स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन में वो करता है. और इस वजह से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, वो गलत पिक्चर, गलत तस्वीर प्रेजेंट करती हैं. और डिपेंडिंग अपॉन कि हेरफेर करने का मकसद क्या है, मकसद हमने उस दिन डिस्कस करे थे कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये डिस्कस किया था हमने उस दिन कि किन मकसद से अकाउंट्स में हेरफेर करी जाती है. या तो इनकम सेव करने के लिए, इनकम टैक्स सेव करने के लिए, सेल्स टैक्स सेव करने के लिए कि कम सेल्स टैक्स और कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इस मकसद से अकाउंट्स में हेरफेर करी जाती है. हाइडिंग ट्रू पिक्चर फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी सच्ची तस्वीर ना दिखाना ताकि जो कंपटीशन है उससे बच सके आप, इस मकसद से हेरफेर करी जाती है. या फिर प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाना ताकि जो कमीशन है वो ज्यादा आए आपके हाथ में. या फिर आप बिजनेस को सेल करना चाहते हैं. या फिर आप लोअर प्रॉफिट्स दिखाते हैं ताकि डिविडेंड कम पे करना पड़े और एम्प्लॉइज को बोनस कम पे करना पड़े. लास्टली लोन्स ऑब्टेन करने के लिए, लोन्स पाने के लिए. सो डिपेंडिंग अपॉन की मकसद क्या है अकाउंट्स का के हेरफेर का, आप टैक्स बचाना चाहते हैं या फिर कंपटीशन अवॉइड करना चाहते हैं या फिर हाई अमाउंट ऑफ कमीशन पाना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब कौन से ऐसे तरीके हैं, वेज टू मैनिपुलेट अकाउंट्स, किस तरह से अकाउंट्स में हेरफेर करी जाती है, ये देखते हैं. पहला तरीका है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते, नॉट क्लेमिंग डेप्रिसिएशन.
इससे क्या होगा भाई, जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे? देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ आना चाहिए? पी एंड एल अकाउंट में। किसी भी खर्चे से जो आपका प्रॉफिट है, अगर आप कोई खर्चा दिखाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है जी, आप खर्चा दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कम। तो अगर आप ये खर्चा नहीं दिखा रहे तो इससे क्या होएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो आप डेप्रिसिएशन ना दिखाकर क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा रहे हैं, एक्चुअल से ज्यादा दिखा रहे हैं। सो नॉट क्लेमिंग एक्सपेंडिचर से क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखाई देगा। सेकंड, अंडर वैल्यूइंग और ओवर वैल्यूइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि एक्चुअली में आपका एसेट 10 लाख का है, लेकिन आप उसको शो कितना कर रहे हैं? 9 लाख का। और ओवर वैल्यूएशन, एक्चुअल में आपका एसेट है 10 लाख का, लेकिन आप उसे शो कर रहे हैं 12 लाख का। दिस इज ओवर वैल्यूएशन। तो आप क्या करते हैं? अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज को या तो कम दिखाते हैं या ज्यादा दिखाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मकसद से अकाउंट्स में हेर फेर कर रहे हैं। तो ये भी एक मैनिपुलेशन का तरीका है। थर्ड, शोइंग फिक्टिशियस एक्सपेंसेस, नकली खर्चे दिखाना। नकली खर्चे दिखा के क्या हो जाएगा? नकली खर्चे दिखा के आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। सो अगर अकाउंट्स में हेर फेर करने वाले का मकसद है कम प्रॉफिट दिखाना, तो वो क्या करता है? वो नकली खर्चे दिखाने शुरू कर देता है। ठीक है जी। या फिर नॉट शोइंग एक्चुअल एक्सपेंसेस, असली खर्चे नहीं दिखा रहा, कुछ भी और अपनी मर्जी से कुछ भी खर्चे दिखा रहा है। ऐसा वो कर सकता है प्रॉफिट को कम करने के लिए या प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए, जो भी उसका मकसद है। इनकम्स ना दिखाना। कुछ इनकम्स ऐसी जो हो तो रही हैं, लेकिन आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा रहे, आप उसको पी एंड एल में नहीं दिखा रहे ऐसी इनकम्स को। ऐसा करने से क्या होगा? जब इनकम्स कम हो जाती हैं तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो अगर हेर फेर करने वाले का मकसद है प्रॉफिट्स को कम दिखाना, तो वो इनकम्स निकाल देगा, इनकम्स शो करना स्किप कर देगा। और कैसे कर सकता है? फॉल्स सेल्स एंड परचेजेस, नकली सेल्स एंड परचेजेस दिखाना, या फिर नकली सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। ऐसा करने से क्या होगा? वही, आप प्रॉफिट को या कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। और विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग द बुक्स। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? हाँ जी, क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग इज जब आप एक्चुअल पोजीशन से अच्छी पोजीशन दिखाते हैं। आप उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहे जितना कि आप शो ऑफ कर रहे हैं,
दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। सो आप अपने बिजनेस की जो सिचुएशन है वो इस तरह से दिखा रहे हैं, आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट होना था दैट इज 10 lakhs, लेकिन आपने अकाउंट्स में हेर फेर करके आप उन प्रॉफिट्स को शो कर रहे हैं 15 लाख। दिस इज विंडो ड्रेसिंग। अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाना, उतना अच्छा है नहीं लेकिन आप ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं। उसके बाद आपके जो एसेट्स हैं वो एक्चुअली में है 1.5 करोड़ के, लेकिन आप अकाउंट्स में हेर फेर करके उनको दिखा रहे हैं 1.8 करोड़ के। या फिर आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो 1.5 करोड़ की हैं, लेकिन आप उसमें हेर फेर करके आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को मान लीजिए कम दिखा रहे हैं, 1.2 करोड़ की दिखा रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट्स में हेर फेर कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने बिजनेस की पोजीशन को एक्चुअल से अच्छा दिखा रहे हैं। असलियत से अच्छा दिखाना इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है जी। जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है ना, ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया जाता है, प्लान्ड मैनर, बड़े ही अच्छे से योजना बनाकर किया जाता है। और उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? कुछ भी। ये मकसद, इनमें से कोई भी मकसद हो सकता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का। लेकिन क्योंकि आप अकाउंट्स में हेर फेर कर रहे हैं, सो दिस अकाउंट्स टू फ्रॉड, आप एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। फाइन। एंड यहाँ पर देखिए इस चार्ट में हमारा डिटेक्शन ऑफ एरर्स कंप्लीट हो गया, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स कंप्लीट हो गया। नाउ we'll discuss about prevention of errors. Prevention of errors and frauds. अभी तक तो हमने किया कि इनको डिटेक्ट कैसे किया जाए, इनका पता कैसे लगाया जाए। अब हम करेंगे कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इनकी रोकथाम कैसे करी जाए, एरर्स एंड फ्रॉड्स की। हाँ जी, कैसे कैसे हो सकती है? एम्प्लॉयज के ऊपर मॉरल प्रेशर क्रिएट करना। व्हाट इज मॉरल प्रेशर? नैतिक दबाव बनाना। और ये नैतिक दबाव कैसे बनेगा? ये नैतिक दबाव बनेगा ऑडिटिंग से। जब आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट्स हैं और बुक्स हैं वो चेक होते हैं और उसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करता है, तो एम्प्लॉयज के ऊपर एक दबाव रहता है सही करने का, कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। और अगर कहीं हमसे कोई गलती हो गई और पकड़ी गई तो हमें उस गलती की सजा मिल सकती है। सो ऑडिटिंग की वजह से एक मॉरल दबाव रहता है, एक नैतिक दबाव रहता है एम्प्लॉयज के ऊपर, जिसकी वजह से वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को कमिट करने से पहले सोचते हैं। इस तरह से जो ऑडिटिंग है वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को कम करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है जी, दिस इज ऑल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। इसके साथ ही हमारे सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स कम टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है अदर ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। अदर ऑब्जेक्ट्स में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। डिस्कस कर चुके हैं हम, अभी अभी ऊपर ही डिस्कस किया मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर नैतिक दबाव, क्योंकि पता है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक बाहरी इंसान आकर आपके काम को चेक करने वाला है। इसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, दैट इज क्षमता, काम करने की क्षमता बढ़ेगी एम्प्लॉयज की। साथ ही साथ एम्प्लॉयज कॉशियस रहेंगे। कॉशियस मतलब
अलर्ट रहेंगे ताकि उनसे कुछ गलत काम ना हो जाए। रॉन्ग डीड, रॉन्ग डीड मतलब ताकि उनसे कुछ गलत काम ना हो जाए, रॉन्ग डीड्स नहीं करेंगे वो, और वो नेग्लिजेंस नहीं करेंगे। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। लापरवाही नहीं करेंगे, जिससे कि एक मॉरल प्रेशर बना रहेगा एम्प्लॉइज के ऊपर। सो ऑडिटिंग से मॉरल प्रेशर बना रहता है। सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर ऑडिट आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिटेड हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जैसे कि जो टैक्स अथॉरिटीज वगैरह हैं, इनको तसल्ली रहती है कि आप ठीक तरह से टैक्स पे कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के केस में हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी नहीं है। ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो आप टैक्स अथॉरिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एकदम सही हैं और हम सही टैक्स पे कर रहे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि अगर हम बात करें कंपनीज की, या फिर हम बात करें बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की, तो यहाँ पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। और अगर आप ऑडिट नहीं करवाते तो आप जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना भी ऑडिट का एक ऑब्जेक्ट है। सो दीज आर द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज मॉरल प्रेशर क्रिएट करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई करना, और साथ ही साथ लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। सो दिस इज ऑल इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। इसके साथ ही हमारे मेन, सब्सिडरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। सो इसको आप बहुत ही अच्छे से रेडी कर लीजिए। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स में डिफरेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स। कि डिफरेंस बताइए एरर और फ्रॉड में। फर्स्ट इज अवेयरनेस, जागरूकता। क्या एरर करने वाला, गलती करने वाला अवेयर होता है, जागरूक होता है कि उससे गलती हो रही है? नो, यहाँ पे वो अवेयर नहीं होता, उससे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, अनजाने में गलती हो जाती है। इसलिए उसको नहीं पता होता कि वो ये गलती कर रहा है। लेकिन फ्रॉड करने वाला फुली अवेयर होता है, उसको पूरे तरह से पता होता है कि वो गलती कर रहा है, ये गलती जानबूझकर की जाती है। सेकंड, इंटेंशन। एरर करते हुए
क्या वो जानबूझकर करता है या अनजाने में करता है? दिस इज डन अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली, अनजाने में की जाने वाली गलती। एंड दिस इज डन इंटेंशनली, जानबूझकर की जाने वाली गलती। थर्ड इज रीजन, किस वजह से एरर किया जाता है। ये जो एरर है ये तो नेग्लिजेंस से हो जाता है बेटा, लापरवाही से हो जाता है। करने वाले को पता नहीं चलता, उससे लापरवाही हो जाती है और हो जाता है। लेकिन ये कॉशियसली किया जाता है। कॉशियसली मतलब सतर्कता से किया जाता है। ये सतर्कता से, जानते हुए, बड़ी सावधानी से किया जाता है। इसमें किसी की लापरवाही नहीं होती, ये जानबूझकर किया जाता है। प्लानिंग, योजना। क्या एरर करने की योजना बनाई जाती है? नो। लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉड है वो बिल्कुल प्रॉपरली प्लान के बाद बनाया जाता है। पहले योजना बनाई जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। योजना बनाने के बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। बड़े ही प्लान्ड तरीके से जो फ्रॉड है वो कमिट किया जाता है। नेक्स्ट इज रिजल्ट, परिणाम। भाई क्या परिणाम होता है? क्या फायदेमंद है एरर? भाई ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि किस तरह की गलती हुई है। अगर जाने या अनजाने में गलती ऐसी हुई है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, तो ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। फायदेमंद भी और नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन जो फ्रॉड है वो हमेशा हार्मफुल होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है फ्रॉड। क्राइम, अपराध। क्या एरर अपराध है? अगर बहुत ही ध्यान से आप काम कर रहे हैं और तब भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसकी माफी मिल सकती है, फॉरगिवन, माफी। जो एरर है उसके लिए माफी है और ये एरर करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो फ्रॉड है वो क्योंकि जानबूझकर किया जाता है तो दिस कैन नॉट बी फॉरगिवन, इसके लिए माफी नहीं दी जाती। एंड लास्ट इज डिटेक्शन, पता लगाना। किसका पता लगाना आसान है? इजी टू डिटेक्ट। इसका पता लगाना आसान है क्योंकि ये जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसका पता लगाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये पूरी योजना बनाकर कमिट किया गया है, इसीलिए इसका पता लगाना मुश्किल है। So this question is important for 5 marks. And then talking about the next topic of the chapter, advantages of auditing. क्या फायदे हैं ऑडिटिंग के? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, रादर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जनरल एडवांटेजेस, इसमें जनरल पॉइंट्स आएंगे, क्या जनरल एडवांटेजेस हैं ऑडिट के। एंड देन इज एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस। और किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके लिए अलग अलग एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो उसके लिए अलग फायदे हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट के अलग फायदे हैं।
कंपनी के केस में क्या फायदे हैं ये डिस्कस करेंगे हम, एंड देन टू अदर पार्टीज, और बाकी लोगों के लिए क्या फायदे हैं ये डिस्कस करेंगे. सो our advantages is divided into two parts, that is general advantages and to the organizations. First part discuss करते हैं advantages में, that is general advantages. जनरल एडवांटेजेस क्या है, सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे. इससे एक तो एक्चुअल पोजीशन का पता चलता है, बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता चलता है, क्योंकि जो ऑडिटर ऑडिट करता है P&L एंड बैलेंस शीट, वो सर्टिफाई करता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है ये करेक्ट है. तो इससे बिजनेस की करेक्ट पोजीशन का पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है और कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है. सेकंड, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिट से फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता लगाना आसान हो जाता है. तीसरा, मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज. देखिए ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये पॉइंट हमने कहाँ पर देखो ये पॉइंट हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में किया था ना, ये हमने सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में कवर किया था पॉइंट, ये और ये हमने किया था अदर ऑब्जेक्ट्स में कवर, कि नैतिक दबाव रहता है एम्प्लॉइज के ऊपर. फोर्थ, अलर्टनेस एमंग एम्प्लॉइज. जो एम्प्लॉइज हैं वो सतर्क रहते हैं. सतर्क क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका काम चेक होने वाला है, इसलिए वो सतर्क रहते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए. प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का सही मूल्यांकन. कब करवाते हैं आप मूल्यांकन? मान लीजिए कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं, या फिर आप गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहते हैं. गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ना आप बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के केस में, आप गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं. इन केसेस में आपको अपने बिजनेस की कीमत लगानी पड़ती है, मूल्यांकन करना पड़ता है, कीमत लगानी पड़ती है. और ये कीमत आप प्रॉपरली तभी लगा सकते हो जब आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं. सिक्स्थ, इंक्रीज इन गुडविल. अब गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल के कई मतलब हैं, लेकिन गुडविल का एक मतलब है रेप्यूटेशन, आपके बिजनेस की प्रतिष्ठा, अच्छा नाम जो आपके बिजनेस ने कमाया है. तो ऑडिटिंग से आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन बढ़ती है, आपके बिजनेस का नाम बढ़ता है. कैसे? अगर आपके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड हैं, तो लोगों का, जो जनरल पब्लिक है, उनका आपके बिजनेस में फेथ रहेगा, विश्वास बना रहेगा. जनरल पब्लिक का विश्वास बना रहेगा कि आप सही काम कर रहे हैं. दूसरी बात ये, अगर आप लोन्स लेना चाहते हैं बैंक से, तो ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड आपको लोन्स अच्छे से मिल जाते हैं. अनऑडिटेड अकाउंट्स हैं तो आपको लोन्स नहीं मिल पाते. सेवेंथ, कॉम्पनसेशन. व्हाट इज कॉम्पनसेशन? नुकसान की भरपाई. नुकसान की भरपाई इज नोन एज कॉम्पनसेशन.
मान लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाती है, तो ऐसे में आप इंश्योरेंस कंपनी से अपने नुकसान की भरपाई माँगते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करने से पहले आपसे आपके ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स माँगती है। वही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि ऑडिटेड हों। तो और जो ऑडिट है वो एक तरह से आपको कॉम्पेंसेशन दिलवाने में हेल्प करती है, नुकसान की भरपाई करवाने में हेल्प करती है। टाइम खत्म हो रहा है हमारा, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बच्चे।